हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैकेट एग्जाम्स बाय सुशांत पर। इस वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम जो टॉपिक कंप्लीट करवाया है उसके कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि यूपीएससी सीसेट एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे अभी 2026 में रिसेंटली। तो देखिए मतलब जो मैंने कवर कराया है टॉपिक्स, तो उस पर काफ़ी क्वेश्चन है। रिमाइंडर के भी क्वेश्चन है, बाकी यूनिट डिजिट पे भी क्वेश्चन है, 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन जो हम निकालते हैं 10 की पावर में, उस पर भी क्वेश्चन आया यूपीएससी में। तो चलिए देखते हैं कि एक कुछ क्वेश्चंस को देखिए। ये क्वेश्चन तो सिंपल है, ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था, अपने शॉर्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किए थे उसमें भी आप लोगों को समझाया था कि अगर हमें यूनिट डिजिट निकालनी है तो हमें पता है 6 की पावर हम कितनी भी करें, चाहे 6 की पावर इवन करें चाहे ऑड करें, वैल्यू हमेशा 6 ही रहेगी। बाकी 7 के केस में मैं बताया था कि साइक्लिसिटी 4 रहती है, तो आपको जो पावर आई है 307 उसको 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है। तो 4 7 या 28, 27, 4 6 या 24, 3 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो 7 की पावर 3 की जो यूनिट डिजिट होगी वो हम लिख लेंगे। 7 की पावर 3 की यूनिट डिजिट 7 7 या 49, 7 9 या 63, 3, तो 6 3 या 18, 18 में जो 8 है वो यूनिट डिजिट आ रही है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा इसमें करेक्ट होगा वो होगा 8। 6 के लिए तो यूनिट डिजिट सेम ही रहेगी, हमेशा 6 ही रहेगी। बाकी 7 के लिए साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट लगा के हमने जो यूनिट डिजिट है वो निकाल ली 8। 3 आई, 3 का 6 में मल्टीप्लाई किया, 8 हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 डिजिट एंड द नंबर 4x 5y 790 इज डिवाइजिबल बाई 11, देन व्हाट इज़ द रिमाइंडर इफ़ x प्लस वाई इज डिवाइडेड बाई 11। ये मैंने आपको अपने डिविजिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में समझाया था कि 11 की डिविजिबिलिटी फाइंड करने के लिए हम जो टर्म्स इवन प्लेसेस पे, पहले इस नंबर को लिख लेते हैं 4x 5y 790, तो जो टर्म्स इवन प्लेसेस पे हैं और जो ऑड प्लेसेस पे उनको माइनस करते हैं और वो 11 से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी ये पूरा का पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो देखिए ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स जो है वो 4 5 और 7 और 0, तो इनका सम करें 4 + 5 + 7 + 0। अब इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है वो क्या है, -x + y + 9, x + y + 9, ये कितना आ रहा है 4 और 5 9 और 7 16, -x + y + 9। तो अगर मैं बात करूँ इसका, अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दे पूरे ब्रैकेट में, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 - x + y। अब एक बात बताइए, ये नंबर अगर 11 से डिविजिबल है तो इसका मतलब x + y की वैल्यू भी 7 होगी, क्योंकि 7 - 7 0 होगा और 0 11 से डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए ये नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर x + y की कुछ और वैल्यू होगी तो फिर हम उस पर आंसर नहीं निकाल सकते। बाकी नेगेटिव में ये नंबर पूरा जा नहीं सकता, तो x + y कितना आ जाएगा 7। और हमें क्या निकालना था कि अगर हम x, रिमाइंडर क्या होगा अगर x + y को डिवाइड करें 11 से, तो अगर 7 को 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 ही आएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए 2 क्वेश्चन ये मैंने पिछले वीडियोस में कवर करवाया है, तो उनको आप देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा वो चीज़। यूनिट डिजिट भी कवर करवाया और डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी कवर करवाया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ 2। इंटीग्रल पावर ऑफ 2 का मतलब क्या है कि 2 की पावर में कितने ऐसी 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए 2 की पावर 6 कितना होता है, शुरू से देखते हैं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 और 2 की पावर 6 64। ये तो 2 डिजिट नंबर्स हैं। अब 2 की पावर 7 कितना होता है 128। 2 की पावर 8 कितना होता है, इसको आप 28 मत समझिएगा, ये 7 है, 2 की पावर 7। और 2 की पावर 8 कितना होता है 256। 2 की पावर 9 कितना होता है 512। और 2 की पावर 10 कितना होता है 1024।
तो देखिए ये 4 डिजिट का नंबर हो गया, ये यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है, तो 128, 256 और 512 ऐसे 3 डिजिट के नंबर है जिनको हम 2 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, और कोई नंबर नहीं है, तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा 3। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी नंबर सिस्टम पे ही आया है। कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है एक, अब इसमें बोल रखा है कि n जो है वो 10 से डिविजिबल नहीं है। देन द वैल्यू ऑफ m इज़, n यहाँ पे है, m यहाँ पे है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि n जो है वो 10 से डिविजिबल नहीं है, यानी इधर के राइट साइड की जो एक्सप्रेशन है, इसमें जो डिजिट्स दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, उनमें जो 10 से डिविजिबल है उनको हम अलग कर लेते हैं, और जो 10 से डिविजिबल नहीं है वो अलग कर लेते हैं, क्योंकि वो नंबर n से डिविजिबल होंगे जो 10 से डिविजिबल नहीं है, और बाकी जो नंबर हम सेपरेट करेंगे वो इस इतने एक्सप्रेशन से डिविजिबल होंगे n को छोड़ के, क्योंकि इसमें दे रखा है n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10, यानी n के फैक्टर्स में 10 से डिविजिबिलिटी नहीं है। अब देखिए इसको मैं लिखूँ, अगर 10 की पावर m मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई n इजकल्स टू, यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए 75 को मैं 5 की पावर 25, 5 की पावर 25 और 3 की पावर 25 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 5 से 25 और 25 इंटू 3 75, पावर सेम रहेगी। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, देखिए एक तरह से मैं आपको ब्रेक करना सिखाता हूँ। 75 की पावर 25 लिखा हुआ है, तो फिर इसको हम 5 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 25 लिख सकते हैं। वही 25, 5 की पावर 25, 5 की पावर 25, 3 की पावर 25, ये यहाँ पे हमने ऐसे लिख लिया। चलिए 5 की पावर 25, 5 की पावर 25, 3 की पावर 25। अब ये 25 की पावर 32 है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर की पावर 32, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, और ये पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये 5 की पावर 64 हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम 5 और 2 के पेयर बना रहे हैं, क्योंकि हमें 10 से डिविजिबिलिटी फाइंड करनी है। मैंने आपको सिखाया था जब हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड करना सीखा था, कि हमें 10 से डिविजिबिलिटी फाइंड करने के लिए 5 और 2 के पेयर बनाने होते हैं। बाकी नंबर को हम अलग कर देते हैं, बाकी इसमें 3 है, उसको अलग कर देंगे। ये देखिए 32 की पावर 75, इसको मैं 2 की पावर 5 की पावर 75 लिख सकता हूँ, बाकी एक्सप्रेशन ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए 5 अलग कर लेते हैं, और 5 और 2 के पेयर अलग कर लेते हैं, और 3 का पेयर अलग कर लेते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए 5 की जितनी पावर उनको ऐड कर लेते हैं। 5 की पावर कितना हो गया, 25 प्लस 25 प्लस 64 हो जाएगा, 2 इंटू 32 64, तो 25 प्लस 25 प्लस 64 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना हो गया, 5 5 से 25 कैरी 2, 5 7 35 और 2 37 मल्टीप्लाई 3 की पावर 25। दोस्तों मैं ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम में आए तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है, 5 और 2 के पेयर बनाने हैं और इससे इसको हटा देना है, बस ख़त्म। आप समझ पाएँ इसलिए मैं इसको डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ। इसको ऐड करेंगे तो ये 5 की पावर 114 आएगा, और 2 की पावर 375 आएगा, और 3 की पावर 25 आएगा। बाकी 10 की पावर m मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई n ऐसे ही रहेगा। अब एक मुझे बात बताइए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो मैंने अपनी वीडियो में मैं समझाया था कि 2 और 5 के पेयर हम ऐसे बनाएंगे ताकि पूरे पूरे पेयर कंप्लीट बन जाए। अब एक मुझे एक बात बताइए कि 2 की पावर 375 है, तो हमारे पास 5 तो 375 है नहीं, हमारे पास 5 तो सिर्फ 114 है, तो इसका मतलब 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे टोटल, जो 10 को कम 10 बन पाए वो होंगे 114। तो इसका मतलब 10 की पावर हम 114 लिख सकते हैं, क्योंकि 114 पेयर बन सकते हैं। यहाँ से हम 2 की पावर 114 बाहर निकाल लेंगे, बाकी रिमेनिंग जो रह जाएगा वो 2 यहीं रहने देंगे, बाकी 3 की पावर 25 यहीं रहने देंगे, तो वो n उसको डिवाइड n करेगा। बाकी 2 और 5 के जो पेयर हैं, 2 5 से 10 की पावर 114, इसको मैं यहाँ लिख लूँ
आपको कन्फ्यूजन ना हो, 10 की पावर 114 मल्टीप्लाई, अब इसमें से 114 माइनस कर दीजिए, 2 की पावर कितना बचा, 261 मल्टीप्लाई 3 की पावर 25। तो ये जो 114 पेयर्स हैं ये हम 10 के बना सकते हैं। बाकी ये जो पेयर है 2 की पावर 261 और 3 की पावर 25, इसको डिवाइड n करेगा, क्योंकि उसमें बोल रखा है कि n जो है वो 10 से डिविजिबल नहीं है। अब एक बात बताइए मुझे कि 10 की पावर m है 1000 है, और 10 की पावर यहाँ 114, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 3 जीरो से ये 3 बार जाएगा, तो 10 की पावर m कितना बचेगा, 10 की पावर 111। बाकी ये जो n है ये डिवाइड करेगा इनको, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 111। ऐसे करके ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, थोड़ा मैसी हो गया, उसको आप समझिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें क्लियर बोल रखा था कि n जो है वो 10 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब हमने इसमें से ऐसे पेयर छांट लिए जो 2 और 5 के पेयर हैं, जो 10 को कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी जो रिमेनिंग नंबर बचा वो n से डिविजिबल होगा। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। तो दोस्तों ये यूपीएससी के CSET में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और ये सिर्फ नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं। अभी हमने सिर्फ एक टॉपिक ही कवर कराया है, उसमें से देखिए 80 क्वेश्चन आते हैं टोटल, उसमें से 4 क्वेश्चन तो आपको नंबर सिस्टम से ही मिल गए। ऐसे कर करके धीरे हम सारे टॉपिक करा देंगे, तो फिर आपको कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी, आप अच्छे से बना सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो उसमें अच्छे अच्छे होंगे मैं टॉपिक वाइज कवर करवा दूंगा, और बाकी एसएससी और बैंकिंग के क्वेश्चंस हम करते ही हैं साथ में। ये कुछ क्वेश्चंस मुझे अलग लगे तो इसलिए मैंने इनको अपने वीडियो में समझाया, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ बेसिक चीज़ें सीखनी है, उसके बाद हम क्वेश्चन तो आसानी से बना ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अब अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू।